हमारा भय हमको आधी से ज़्यादा लड़ाई तो जीतने नहीं देता। हमारे भय की वजह से हम अपनी लड़ाई हार जाते हैं। अभी जो भी माहौल है चारों तरफ, उसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें तो भय के वश में आके ख़राब हो रही हैं। किसी का बीपी हाई हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है, कोई सुन सुन के ही परेशान है और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। कोविड के नाम से ही डर लग रहा है, कोई नंबर ऑफ पेशेंट देख देख के डरता जा रहा है। तो वो भय अपने आप में ही एक बीमारी बन गया। वो भय के वश में आके ही इतने परेशान हैं कि हम लोग को कोविड से ज़्यादा कोविड का भय डरा रहा है। और भयभीत आदमी कब होता है? जब उसको असुरक्षित महसूस होता है, जब उसको लगता है कि वो सेफ नहीं है। जितना आप अपने घर की चार दीवारी में दरवाजे बंद करके रात में जब सोते हैं सुरक्षित महसूस करते हैं, क्या आप उतना सुरक्षित प्लेटफॉर्म पे कभी सोना पड़ जाए या ट्रेन में कभी सोना पड़ जाए या कहीं ओपन स्पेस पे कभी मजबूरन सोना पड़ जाए, क्या उतना सुरक्षित महसूस करते हैं? बाहर नहीं करते हैं। और वहाँ इसीलिए उतनी नींद भी नहीं आती है अच्छे से, क्योंकि आप सुरक्षित नहीं हैं। तो वो सुरक्षा जो घर की चार दीवारी में है वो बाहर नहीं मिल रही है आपको, क्योंकि आप जानते हैं आप सुरक्षित नहीं है, इसलिए आप भयभीत हैं, भय से नींद नहीं आ रही है। और वही असुरक्षा की भावना है जो आज भयभीत कर रही है पूरी सोसाइटी को, पूरे समाज को, पूरे मानव जाति को। एक असुरक्षा की भावना, क्योंकि आप तो स्वयं वो शरीर मान रहे हैं ना। आपकी असली स्थिति परिस्थिति तो आत्मा, आप तो आत्मा है। आत्मा के लेवल पे जब आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको आपको आप कहाँ असुरक्षित हैं, आपका भय कहाँ है। और उस भय का कारण है शरणागति की कमी। या तो हम शरणागत है ही नहीं श्री हरि को, और अगर शरणागत है भी तो वो कहीं ना कहीं उसमें चूक है। वो संपूर्ण शरणागति नहीं है। अगर संपूर्ण शरणागति होती तो भय नहीं होता। शरणागति अधूरी है, इसलिए भय है। शरणागति संपूर्ण होगी तो ये आपदाएं क्या चीज़ हैं? ये आपदाएं तो श्री हरि की शक्तियाँ ही तो हैं। उन्हीं की माँ प्रकृति जो श्री हरि की शक्ति है उसकी दी हुई आपदाएं ही तो हैं। और ये आपदाएं क्या श्री हरि को, अगर हम शरणागत हैं तो क्या श्री हरि की शक्तियाँ इन आपदाओं को रोक नहीं सकती? ऑब्वियसली शरणागति में हमारी कमी है या अधूरी है, या हम शरणागत है नहीं। वहाँ वो कमियाँ ही हमको वहाँ भय में डालती हैं, असुरक्षा में डालती हैं। आज सुरक्षा कहाँ लग रही है कि वैक्सीनेशन, लास्ट ईयर तक ये सोच रहे थे वैक्सीनेशन होगा, वैक्सीन आ जाएगी तो हम सब सुरक्षित हो जाएंगे। वैक्सीनेशन आके भी कितना समय हो गया, आज फिर वही परिस्थिति है कोविड को लेके। तो क्या वैक्सीनेशन से हम सेफ हो गए? आप सबकी बाहों पे होगा, मेरी बाहों पे भी है, कितने कितने निशान हैं वैक्सीनेशन के। वो सब बीमारियों पे तो विजय मिल गई। आज पोलियो नहीं है देश में, चलो पोलियो से बच गए, है ना। और पता नहीं क्या क्या वैक्सीनेशन से। अभी ठीक है, आज कोविड का भी वैक्सीनेशन आ गया, कल हमको कोविड नहीं होगा तो क्या कई नई बीमारियां नहीं आ जाएंगी? प्रकृति माँ जो शक्तियाँ रखती है, क्या हम ह्यूमन बीइंग के पास वो शक्ति है कि हम रोज़ नया वैक्सीनेशन ऐसा निकाल लेंगे कि प्रकृति माँ उसके अगेंस्ट में कोई नई बीमारी नहीं निकाल सकती? वो बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि वो ईश्वर को शरणागत है। वो परमेश्वर की शक्ति है, वो उनको शरणागत है। तो परमेश्वर से डायरेक्ट प्राप्त शक्तियों से वो नई आपदाएं ले आएगी हमारे लिए, क्योंकि प्रकृति से खिलवाड़ हम लोग ही कर रहे हैं। सुरक्षा आत्मा को समझ में आती है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ। कहाँ शरणागति की कमी होने की वजह से आत्मा सुरक्षित नहीं महसूस करती, है ना। एक आत्मा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं श्री हरि को शरणागत हो जाऊं, और जबकि वो है नहीं शरणागति, तो मैं कहाँ हूँ? मैं उस प्लेटफॉर्म पे सोने जैसा एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि मैं तो असुरक्षित हूँ, क्योंकि शरणागत तो मैं हूँ नहीं। अगर मैं शरणागत होता, मैं अपने रूम में सोने के जैसे एक सुरक्षित महसूस करता, तो आज वो भय का माहौल एटलीस्ट नहीं होता, और या फिर ये आपदाएं रोज नहीं आती। अगर आज मैं परमेश्वर को या उस श्री हरि को शरणागत होता तो
तो एक शरणागति की कमी है जो ये सब भुगतना पड़ रहा है। और ये तो मत ही सोचिए कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो माँ प्रकृति के साथ कुछ भी अन्याय नहीं किया, मेरे साथ ये सब आज नहीं किया, आपने कभी किसी और जन्म में किया होगा। और आपने नहीं किया तो आपके और मनुष्य जाति, तो आप हम सभी एक मनुष्य जाति को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो कोई और कर रहा है तो वो हमें ऑब्वियसली भुगतना पड़ेगा। एक फैमिली मेम्बर जब कुछ करता है, या अभी अभी हम जो माहौल देख रहे हैं कि एक फैमिली मेम्बर घर के बाहर गया और घर के सब लोगों को कोविड इन्फेक्शन दे दिया घर लाके उसने, तो एक फैमिली मेम्बर ही गया था, बाकी तो कोई गलती नहीं, लेकिन बाकी पूरी फैमिली को भुगतना पड़ता है वो इन्फेक्शन। सिमिलरली अगर किसी पर्टिकुलर ने कुछ प्रकृति माँ के अगेंस्ट किया है या हनन किया है प्रकृति का, तो ऑब्वियसली बीइंग अ फैमिली, बीइंग अ ह्यूमन फैमिली, हमको सबको वो सब भुगतना पड़ेगा। वो सब हम भुगत ही रहे हैं और हमें याद नहीं है पिछले जन्मों में कभी हमने किया होगा तो, और कितने जन्मों तक हम क्या क्या करके आए हैं, तो वो सब का रिजल्ट तो आज झेलना पड़ेगा। अंतिम शास्त्रों का निर्णय है कि केवल शरणागति, आप शरणागति के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है, सिर्फ शरणागत होना पड़ेगा, श्री हरि की शरण में जाना पड़ेगा, श्री हरि को कातर भाव से रोना चिल्लाना पड़ेगा, वही बचा सकते हैं और कोई हमें बचा ही नहीं सकता।